आश्रम क्या है? दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे। घर में एहलिया ने कह दिया टीवी चाहिए फला मॉडल की, आप गए, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी वहाँ उल्टा सीधा काम किया, पैसे दिए, जिम्मेदारी दबा की, खयानत की, और ला करके वो एक ख्वाहिश तो आपने पूरी कर दी, मगर अपने और अपने बच्चों और घर वालों की आखिरत भी और दुनिया दोनों तबाह कर रहे, दोनों तबाह कर रहे हैं। सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। खुदा रा ये जज्बा पैदा कीजिए, ये सोच पैदा कीजिए, जो अल्लाह ने अमानत आपके सुपुर्द की है। और मेरे हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे मेरे पास कोई अमानत नहीं है। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। औलाद तो है ना, औलाद तो है ना, ये भी अल्लाह की अमानत है। और इस अमानत की अदायगी क्या है? उनकी ऐसी तरबियत कि वो अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रखते हों, इस अमानत को अदा कर रहे हैं। माँ तो है ना, घर में बीवी तो सबके है ना, ये भी अल्लाह की अमानत है। और इतनी खतरनाक अमानत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त वफात नमाज और अहलिया ख़वातीन के बारे में वसीयत करके गए। इतनी खतरनाक अमानत है, अदा कर रहे हैं अमानत को। अल अमान वल हफीज, जो हालात जहन में आते हैं, क्या कर रहे हैं अपने घरों में, ये अमानतें कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे रोज़ क़यामत। तो खुदा रा मैंने सिर्फ तवज्जो दे रहा, ये बात मुकम्मल नहीं हुई। आपकी जिम्मेदारी है कि कहाँ कहाँ आपकी जिंदगी में जो अल्लाह ने आपको इनायत कर रखी है, क्या क्या अमानत आपके हाथ में आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। कि उस अमानत की दियानत क्या है, तो अद्दुल अमानत इला अहलिहा, कैसे ये हुक्म पूरा होगा, ये भी आपने फिक्र करनी है। और फिर जिंदगी में वो कर जाना है, और वो करने के अंदर दुनिया की अगर कोई तकलीफ आए, कोई राहत छूटे, छोड़ दीजिए। जब आप ये छोड़ेंगे, जब आप ये छोड़ेंगे, यकीन जानिए दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और गुफलत से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने सुन लिया, समझ लिया, कुरान रोज़ पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन गाफिल है। और ये गफलत ऐसी चीज़ है जो इंसान को तबाह कर देती है। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने अहले नार से जो मुकालिमा जिक्र किया है, उसमें यही बात है। जब उनसे पूछा कि यहाँ कैसे, नहीं जानते थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं नबी आए, नहीं हदीसें तुम्हारे सामने थी, सब जानते थे। जो लफ्ज उन्होंने कहा कुरान मजीद में यही कहा कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद गाफिल थे, अमल नहीं करते थे, गफलत में दिन गुजारते थे। इस गफलत को छोड़ दीजिए, मुतवज्जे हो जाइए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ। अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए खुदारा मुतवज्जे हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी ज़िंदगी और आमाल नसीब फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, और जन्नत में हम सब का दाखिला बग़ैर जहन्नम का दरवाज़ा देखे नसीब हो जाए।